हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो रात में रोस्टर जारी हुई थी, एक वायरल हुई थी। रजनीश भैया के उससे ट्विटर हैंडल से वो वायरल हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने ही दिखाने की कोशिश की थी आप लोगों को उसे। और अभी जो जहाँ तक अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बीपीएससी की तरफ से हम लोग लगे हुए हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। अभी तक कोई भी रोस्टर अपडेशन की बात नहीं हो रही है। और जहाँ तक जब ये स्टेटस पूछा जा रहा है तो सबके बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स बताया। चलो मैं बात करता हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल जो लिंक में दिया हुआ है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल से, लास्ट तक वीडियो में बने। और कोई भी अपडेट यहाँ पे होती है तो आपको सबसे पहले ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है टीचर के एग्ज़ाम के रिलेटेड, टीआरई एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, न्यू व्यूअर्स, और जो जितने भी साथी हैं सब के लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। रात में जो वायरल हुई थी वो ओरिजिनल रोस्टर एड अप टू, देखो ये जो रोस्टर आप लोगों को मैंने सुबह दिखाया था या फिर रात में ही मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में डाल दिया था। उसमें क्या था कि पिछड़ा वर्ग चाहे फिर जो 50% आप लोगों का जो आरक्षण है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप देख लो कि यहाँ पे अगर एक सिंपल से एक कैटेगरी को फॉलो करेंगे तो महिलाओं को जो यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, अगर आप 50% की ही बात करते हो तो 50% में चलो पीआरटी की ही बात कर लेते हैं। पीआरटी में मान लो कि यहाँ पे आप लोगों का दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये 1 to 5 का है। अनारक्षित का अगर ये है मतलब 7 to 7440, तो इसका हाफ कितना होना चाहिए? 7440 का अगर आप हाफ करते हो, डिवाइड बाई 2 करते हो, तो ये हो जाता है 2 3 जार 1 2 7 14 2 2 एंड 0 3720 इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज होती है फीमेल की, जबकि महिलाओं की है कितनी? 3716। ये तो छोटी मोटी गलतियाँ, 4 सीट यहाँ पे कम है, छोटी मोटी गलतियाँ ऐसे हर कैटेगरी में देखा गया है। तो इसे हम एक स्टैंडर्ड रोस्टर नहीं मान सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रोस्टर जब तक बीपीएससी के वेबसाइट पे अपलोड नहीं होता है तब तक उसे नहीं माना जा सकता है। बीपीएससी की वेबसाइट पे अगर ऑथेंटिक तरीके से वो आएगा और उस पर बीपीएससी का प्रॉपर सिग्नेचर होगा अधिकारियों का, और जो भी होगा शिक्षा विभाग या जिसका भी वहाँ पे ऑथेंटिकेशन कुछ भी देती है, तब इस पर चैलेंज किया जा सकता है। बट ये जो रोस्टर आप लोगों का आया था वो कहाँ से आया था, क्यों वायरल हुआ, वो नहीं पता है। लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो तो लगभग सेम रखी गई है। जो इन्होंने बता रखा था कि 1900 कुछ सीट कम हो रही है 2000 के अप्रॉक्स में, तो वो तो कम करके दिखा दिया गया। लेकिन सीटों का जो बंटवारा हुआ है कैटेगरी में, ना ही किसी रूल ना ही किसी रेगुलेशन को फॉलो किया गया है, ना तो बीसी में ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस की आप देखो 10% की बात हो रही थी, 10% दिया ही नहीं गया है। अब आप देख लो कहीं से टोटल सीट का 10% ये ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है। आप देख लो ईबीसी का, यहाँ पे बीसी का देख लो, जितना जो आरक्षण क्राइटेरिया है उतना पहले सीट नहीं दिया गया है, घटा दिया गया है। यूआर का दिखाने की कोशिश किया गया है ज़्यादा, लेकिन इनकी भी सीट घटती हुई नज़र आ रही है। कैसे? यूआर से ही सारे ये कैटेगरी ये निकल रहे हैं। अगर यूआर से ये नहीं निकल रहे हैं, आप लोग जो डिस्कशन कर रहे थे आज सुबह में, तो अगर नहीं निकल रहे हैं तब वो क्या होगा फिर? तब तो जोड़ के वो 27,000 सम प्लस हो जाता है सीट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब बातें हैं, आप लोग परेशान ना हो। बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज हम लोगों को आ रहे हैं सारे आप लोगों की तरफ से ही कि ये जो है रोस्टर सारे स्टूडेंट्स को, एक तो परेशानी में वो थे ही, इतने दिन से रिजल्ट की वेट कर रहे थे, ऊपर से क्या कट ऑफ जाएगी उसके लिए परेशान रहते थे। अब एक और परेशानी, ये रोस्टर रात में आके फर्जी रोस्टर था वो, तो एक हिसाब से अभी इसे वैलिड नहीं मानेंगे, अभी इसे फर्जी ही मान के आप वेट कर लें। आज रात तक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आज रात तक बीपीएससी की वेबसाइट पे आ जाएगी वो। ठीक है, वो जो रोस्टर आएगा उसमें सारा क्लियर होगा और उसमें सारा प्रॉपर तरीके से सीट भी आएगा। ये जो रोस्टर है इसमें इतना मैसअप है, उसमें किसी भी कैटेगरी को जेन्युइन तरीके से सीट्स का बंटवारा नहीं हुआ है। जहाँ पे सीट कम होनी, जहाँ पे सीट जो आरक्षण बना हुआ था 65%, उसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों का एससी में ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ा दी गई है, और इधर बीसी ईडब्ल्यूएस में काट के इधर दे दी गई है। तो ये तो कोई मतलब उन लोगों पे भी ये नहीं होगा ना, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा, फिर तो उस पर बहाली ही अटकेगी। फिर क्यों? क्योंकि जितना आरक्षण है उससे अगर ज़्यादा आप लोग कहीं भी सीट दे रहे हो किसी का काट के,
तो वो तो आवाज़ उठाएगा ही। तो मुझे इसका लगा बीसी फीमेल की जो है वो, और ये जो आप लोगों का मतलब ये ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का तो देखो आप कहीं पे सारी जगह ख़त्म कर दिया है। बीसी फीमेल का भी वही हाल है। सारे मेरी मतलब व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो भी आज सुबह सुबह से कम 12-13 मैसेज आए हैं उन लोगों के। तो यही सब बताना चाहता था कि इसको फर्जी माने, इसको अभी तक वैलिड नहीं माना जा सकता है। जो भी ओरिजिनल रोस्टर अपडेट जब भी होगा तो वो आप लोगों को अपडेट दे दिया जाएगा। ये जो है इसमें ये जो रोस्टर आप लोगों को दिख रहा है इसमें आप लोग देखो कहीं पे 50% का वो फॉलो हुआ है, 50% को नहीं फॉलो किया गया था। जो 18% 12% जो बिहार के कैटेगरीज हैं उनमें जो जो आप लोगों को बताया गया था आज सुबह में, आप लोग देखना एक बार कैलकुलेशन करके। आप लोग सभी शिक्षक अभ्यर्थी हो, इतना तो जानते ही होंगे। आप लोग एक बार कैलकुलेशन करके देखना, कहीं पे किसी वर्ग, जो भी वर्ग विशेष है, किसी वर्ग में नहीं, मतलब चाहे वो जनरल ही क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस क्यों ना हो, जनरल का सीट जो है, अब तो ये डर लग रहा है कि जनरल का जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, जनरल की जो सीट इन्होंने यहाँ पे दिखाई है, एक बता देता हूँ मैं, ये अनारक्षित, हाँ, इसकी जो सीट ये दिखा, अब तो ये डर लग रहा है कि इसी से सारे तो और नहीं निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हैं। और अनारक्षित वाले सीट पे जो है, अब अनारक्षित वाले सीट को यहाँ पे मेंशन करके उसमें से किस किस को दिया गया है वो भी दिक्कत है, क्योंकि इसमें से तो महिला को दिया गया है। 100% ये फिक्स है कि ये जो अनारक्षित महिला है वो, उनकी सीट्स जो है वो अलग से नहीं है, वो 7440 में से ही है, कंफर्म है। यही कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हैं सारे। और बीपीएससी का काम है उलझाना। वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं से मतलब कि न्यूज़ तो आई होगी, फिर रजनीश भैया का एक बहुत ही अच्छा, मतलब उनको पत्रकार माना जाता है, बहुत सर्टिफाइड व्यक्तित्व के, वो जो भी वो बोलते हैं वो मैक्सिमम उनकी चीज़ें बीपीएससी के रिलेटेड सही होती है। तो इसमें इतना बड़ा कैसे झोल हो गया इस में, आप बता सकते हो? अगर इस पे क्वेश्चन उठने लगे तो सरकार जवाब देती देती थक जाएगी। सारा तो फर्जीवाड़ा ही इसमें लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि 50% 50% आप देखो कहीं पे, मतलब 65 से ज़्यादा परसेंट पे हो गया है, ये रोस्टर चला गया है। तो कहीं पे इसका रोस्टर जो है वो, एक सेकेंड होल्ड करना, किसी का जो रोस्टर है वो जैसे ईडब्ल्यूएस 10% को भी फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपकी जो ये रोस्टर है उसको अभी आप स्टैंडर्ड रोस्टर ना माने, वेट कर लें रात तक का। रात में आप लोगों को कुछ ना कुछ, रात में मतलब शाम तक जो है बात हो रही है मेरी, जहाँ तक कुछ कुछ पता चला है कि रोस्टर जो है आपको शाम तक अपडेट ये कर दिया जाएगा बीपीएससी के वेबसाइट पे। वहाँ से आप लोग जाके अपना वो सब डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। वैसे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं उसे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को परेशान लेने की बात नहीं है। कट ऑफ की जो बात कर रहे हैं, कट ऑफ को लेके बहुत परेशान हो आप लोग, क्या बताऊँ। 6 to 8 और 1 to 5 वाले, स्पेशली जब से रात से ये आई है रोस्टर तब से बहुत ज़्यादा परेशान हो। देखो कट ऑफ के लिए जो है ना, ज़्यादा मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ। अगर बनाता हूँ तो आप लोग फिर इरिटेट होने लगते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेगेटिव कमेंट, उन्हें लगता है कि आप व्यू के चक्कर में जो है ना कट ऑफ बना के डाल देते हो। तो कट ऑफ की वीडियो होगा तो डालूंगा। खैर नेगेटिव पीपल के सोचने से मुझे मतलब भी नहीं है, उन्हें सोचने दो जो सोचना है। होगा तो डालूंगा, अगर शाम तक होगा तो जो भी एनालिसिस होगा। एक बार आ जाने दो रोस्टर। वैसे इस अभी जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग भी एक चीज़ बता दिया था मैंने सुबह में, हो सकता है कि एक बार और मैं एक्सप्लेनेशन उसका दे दूं। तो आप लोग जो कट ऑफ को लेके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का मेरे पास आ रहे हैं और बीसी फीमेल का। एक्चुअली ये इन दोनों के साथ ये लोग बता रहे हैं कि मेरे साथ हकमारी हुई है। स्पेशली कुछ तो स्टूडेंट्स आज मेरे जो जहाँ पे ये है, मतलब कि रेसिडेंशियल है, वहाँ तक पहुँच गए थे और इन सब चीज़ों के लिए वो मांग कर रहे थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं साफ साफ आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी होगा, जो भी अगर गलत होगा तो उसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा, गलत को सहा नहीं जाएगा। आप लोगों के हक में जो भी होगा वो सही होगा और उसके लिए बिल्कुल कंटिन्यूसली आवाज़ उठाई जाएगी। बस आप लोग अपना समर्थन देते रहें, ठीक है। यही था कहना। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। शाम तक अगर कुछ भी अपडेट आती है तो आप लोगों को मिल जाएगी सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक। बने रहें चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। एक एक लाइक करके जाएं, जितने भी साथी नए हैं सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।